हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये मेरा नया ब्लॉग है, मतलब नया चैनल है। तो इस पे मैं बेसिक्स मैथमेटिक्स से हाई लेवल तक जाऊंगा। तो आज मैं टॉपिक शुरू करता हूं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब किसी चीज का कुछ पार्ट होता है, जैसे हम कह रहे हिस्सा। ठीक है, तो फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ ए होल। मतलब पूरे में से कुछ पार्ट जो होता है वो होता है हमारा फ्रैक्शन। जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में जैसे मान लो 4 पार्ट्स हैं। सर्कल में कितने पार्ट्स हैं? 4। ठीक है, जैसे मान लो हमने शेड करिए 2 पार्ट्स, एक ये 2। ठीक है, तो सर्कल में कितने हैं? 2 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं टोटल। हमने शेड कर दिए 2, तो हम लिख सकते हैं जैसे पूरे 4 में से कितने शेड हैं? 2। अब 2 4 में से क्या है? 2 4 का एक पार्ट है। ठीक है, 2 4 का क्या है? एक पार्ट है। जैसे मैंने कहा फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ ए होल। पूरे होल में से, होल मतलब 4 है, पूरा 4 है, उसमें से कुछ पार्ट क्या है? 2। तो पार्ट ऑफ होल मतलब पूरे होल में से कुछ पार्ट, उसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में जैसे जो पार्ट होता है, जैसे कह सकते हैं बेसिक नॉलेज में जो ऊपर होता है, फ्रैक्शन में एक ऊपर एक नीचे होता है। ठीक है, शुद्ध भाषा में बोल रहा हूं मैं। जो ऊपर होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं उसको? न्यूमरेटर। और जो नीचे होता है उसको कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। जो ऊपर होता है हम लोग उसको कहते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे होता है उसको कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब कुछ बात समझते हैं। जैसे हाफ क्या होता है, 1/3 क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है। अब जैसे लिखा है हाफ, इसे 1/2 लिखा है। 1/2 को क्या कह सकते हैं हम लोग? 1/2। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? 1/2। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई बॉक्स है, उसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। टोटल कितने हैं? 3 पार्ट्स। मान लो एक पार्ट हमने शेड कर लिया, तो इसमें टोटल कितने हैं? 3। शेड कितना है? 1। तो पार्ट ऑफ ए होल मतलब पार्ट पूरा क्या है? 3 है। होल पूरा क्या है? 3। और पार्ट कितना है? 1। तो 1/3 कह सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में 1/3 को कहते हैं 1/3। क्या कहते हैं 1/3 को? 1/3। अब जैसे मान लो सर्कल, जैसे पहले बताया था मैंने, उसके 4 पार्ट्स हैं। एक पार्ट मान लो हमने शेड कर दिया। अब पूरे होल कितना है? 4। शेड कितना है? 1। तो 1/4। 1/4 को कहते हैं 1/4, या कहते हैं हम लोग क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट ऑफ एनीथिंग। किसी चीज का 1/4 पार्ट होता है, जैसे उसको कहते हैं हम लोग क्वार्टर। जैसे हम लोग टाइम, जैसे बचपन में पढ़ते आए, टाइम जैसे है, जैसे मान लो जैसे 3:45 हो रहा है। ठीक है, तो कहते हैं ना 1/4 यानी 3/4 पार्ट हो चुका है, 1/4 पार्ट रह गया है। जैसे 3:15 होते हैं, जैसे 3:15 हुए, तो कहते हैं 3:15, मतलब 3 से 4 के बीच में 1/4 पार्ट कवर हो चुका है। ठीक है, ये है, ये फ्रैक्शन की कुछ बेसिक चीज थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर मतलब क्या होता है?
एक सही तरीके से, प्रॉपर मतलब एक सही तरीके से। अब सही तरीके से देखा जाए फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ ए होल होता है, जैसे 3/4, 1/2, 3/5, मतलब पूरे में से कुछ पार्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। क्या है, छोटा है। तो जिन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है उसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर। अब फ्रैक्शन का प्रॉपर भाषा में देखा जाए तो यही होता है, पूरे पार्ट में से कुछ होता है, पूरे होल में से कुछ पार्ट होता है। इसमें भी पूरे होल में से कुछ पार्ट है, इसमें भी पूरा होल 5 है, कुछ पार्ट 3 है। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जैसे इम्प्रॉपर का मतलब पता होगा, जो प्रॉपर, जो सही तरीके से नहीं है उसको कहते हैं हम लोग इम्प्रॉपर। और जैसे फ्रैक्शन देख लेते हैं, 4/3, 5/2, 7/3, ठीक है। अब जैसे फ्रैक्शन क्या होता था, पार्ट ऑफ ए होल, पूरे होल में से कुछ पार्ट। अब इसमें क्या है, इसमें डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है। अब 3 में से 4 निकल नहीं सकता, ठीक है, 3 में से 4 निकल नहीं सकता। तो कह सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। एग्जाम्पल और रख सकते हैं 5/5, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो, वो होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी बात मैं अगली वीडियो में करूंगा। मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं, ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, जैसे कि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि बच्चों को देखने में प्रॉब्लम हो। होता क्या है ना, जैसे बड़ी वीडियो बना दो तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, ज्यादा लंबी वीडियो को देख नहीं सकता, ठीक है। तो आज के लिए इतनी वीडियो में इतना ही। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत हैं, ठीक है, लेकिन आज के लिए मैं इतना बात करूंगा, बाकी भी बात करूंगा अगली वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है मेरा नया चैनल है, सो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कृपा करें प्लीज। सो थैंक यू।